There's probably a long tunnel that nobody knows about the feelings its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park, and maybe because of so many people through the years, the Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं जब ग्रैंड सेंट्रल में, जो ग्रैंड सेंट्रल है जहाँ पे मैं सेकंड लेवल में जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि वहां पे थर्ड लेवल है, मैं कहीं और से निकलता हूँ, कभी रोजवेल्ट होटल से निकलता हूँ, कभी पता नहीं कहाँ से। तो इट्स वन टाइप ऑफ ट्रीट। उसकी जो रूट है वो रूट एज उसके जो रूट है कहीं ना कहीं फैले हुए है। जो मैं जाता हूँ सेकंड लेवल में जो ग्रैंड सेंट्रल के स्टेशन से, ठीक है, बट मैं बाहर कहीं और से निकलता हूँ। तो इट्स अ रूट, कहीं ना कहीं डोर उसके अलग अलग दिए हुए हैं। तो मे भी मुझे लगता है कि मेरे अलावा और किसी को भी ये सब कुछ होता होगा, बट सब लोग क्या है कि भाई सपना है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या फिर वो चीज से भागते हैं, एस्केप करते हैं। तो मे भी सबको, मुझे लगता है या किसी ना, मेरे अलावा भी किसी ना किसी को तो ये फीलिंग होती ही होगी, बट सब लोग मेरे जैसे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई इट्स थर्ड लेवल है, कुछ ना कुछ तो है ना, बट स्टिल वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो इट्स ओके। तो ये चीज मैंने मेरे साइकेट्रिस्ट को नहीं बताई कि किसी ना किसी को तो ये चीज का जैसे मुझे फील होता है तो किसी ना किसी को तो फील हुआ होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ मैं ही पागल हूँ, मुझे ही सब कुछ दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा, तो बार बार मुझे दिख रहा है ये सब। बट स्टिल मैंने मेरे साइकेट्रिस्ट से ये सारी बात, जो मेरा फ्रेंड था उसका नाम सैम है, जिसको मैंने ये सब कुछ नहीं बताया कि इट्स ओके, मुझे बताने की जरूरत नहीं। द कॉरिडोर आई वॉज aim began angling left and slanting downward, and I thought that was a wrong, but I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footstep, and I didn't pass a soul. अब जब वो कॉरिडोर में समटाइम्स ऐसा होता है कि ये जब लास्ट टाइम की बात करें कि एक इंसिडेंस की बात करें कि एक्चुअली में क्या हुआ एक टाइम, तो वो जब ऐसे सेकंड ट्रेन में बैठने के लिए मतलब गए स्टेशन पे, तो एकदम से क्या हुआ कि एक कॉरिडोर आया, तो उनको लगा कि समथिंग रॉन्ग, ये मेरा डेली वाला नहीं है। कि जैसे कि हम रोज ट्रेन में जाते हैं या तो हमें पता होता है कि भाई यहाँ से जाऊंगा तो लेफ्ट मुड़ूंगा तो ये आएगा, राइट मुड़ूंगा तो ये आएगा, बट अब उसको ऐसा फील हो रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ जिस वे पे, ऐसा तो कभी मैं जब बार बार जाता हूँ, उसने पहले ही बोला कि मैं 100 टाइम्स जा चुका हूँ, तो ऐसा कहीं पे कुछ आता नहीं है ना। या फिर कभी कभी क्या होता है कि वो बैठता है बट उतरता कहीं और है, जैसे कि रोजवेल्ट होटल का बताया, तो कहता है कि कुछ समथिंग मेरे को रॉन्ग लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो कॉरिडोर था वो कुछ अलग था। कैसा था? एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड। ऐसा मैंने कभी कुछ देखा नहीं, तो उसको समझ में आ गया कि ये बार भी मैं पक्का कहीं और आ चुका हूँ, ठीक है। तो अब वो चीज वो कैसे बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, एकदम साइलेंट, आवाज नहीं है, मुझे मेरे ही पैरों के फुटप्रिंट उसकी आवाज आ रही है। कभी कभी आपने देखा हो कि हम बहुत रात को चलते, कहीं निकलते हैं बाहर या कहीं बाहर से आ रहे होते हैं, तो रोड पे कोई होता नहीं रास्ते पे, तो हमें क्या रहता है कि, और खास करके जहाँ पे वो बंद घर रहते हैं या फिर कोई कॉलोनी ऐसी होती है जहाँ पे अपने चलते अपने पैरों की आवाज आती है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि समथिंग रॉन्ग, मैं चल रहा हूँ एकदम साइलेंट है, जो भी स्टेशन में कितनी चहल पहल होती है, कुछ नहीं है, शांति है, तो उसको पता चलेगा कि मैं कहीं और पहुंच चुका हूँ। मेरे को सिर्फ मेरे पैरों की टक 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 ऐसी आवाज आ रही है और कुछ नहीं। फुटस्टेप एंड आई डिडंट पास अ सोल, कोई इंसान तक मेरे बाजू में से दूर दूर तक मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रॉर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। और कुछ ऐसे कहते हैं ना मरमरिंग जी थी, मतलब धीरे धीरे आवाज आ रही है मेरे को, कि जैसे थोड़ा आगे जाऊंगा तो एक ओपन स्पेस, एक ओपन प्लेस मेरे को मिलेगा, और वहां से थोड़े पर्सन की जैसे कोई बातचीत कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग, ऐसे मेरे को आवाज आ रही है। चलो मैं वो वे में जाता हूँ। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. For just a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There was fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. Okay, चलो अब पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। बहुत लंबा सा एक लेफ्ट टर्न आता है, वहां पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है, एक रूम है, रूम में से जब मैं बाहर निकल के क्या देखता हूँ मैं, पुराने जमाने के छोटे छोटे टिकट विंडोज,
अभी हमारे यहाँ पे स्टेशन में मे बी पास हो जाए, हो क्या हो, या बड़े जो भी है स्टेशन, पहले तो छोटे स्टेशन ही थे, है ना। पुराने जमाने की ट्रेन एंड बूथ, टिकट लेने के लिए एक छोटा सा बूथ है, वहां पे जाना पड़ता है। तो वो ये सारी चीजें देखता है कि ये तो मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ये ट्रेन भी पुरानी है, टिकट बूथ है, ठीक है। फिर वो जब बाहर से फ्यूअर, बहुत कम टिकट विंडो दिख रहे हैं, फिर ट्रेन गेट्स है छोटे, मतलब पुराने जमाने के, और इन्फॉर्मेशन जो सारी वो लोग आजू बाजू में जो देख रहा है। और पुराने जमाने में ट्रेन भी किसी, आपको शायद पता हो तो हमारे इंडिया में भी क्या था कि जब राजा महाराजा जो थे उनकी ट्रेन लकड़े की आती थी, वुड की, ठीक है। तो इट्स उसको लग रहा है कि भाई ट्रेन भी पुराने जमाने की है, वुड की बनी हुई है, ओके, एंड ओल्ड लुकिंग है। तो मैं कहीं और, पक्का कहीं और आ चुका हूँ। अभी ये बार पता नहीं ये ग्रैंड सेंट्रल मेरे को कहाँ लेके जाने वाला है। एंड द मैन इन द बूथ wore a green eye shade and long black sleeve protector. The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why they were open flame gas lights. अब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो टिकट विंडो वाला पर्सन था उसने कैसे कपड़े पहने थे पुराने जमाने के, जैसे कि ग्रे आई शेड, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, वो कोट, वो पहले के जमाने में नहीं थे ऐसे कोट आते थे, और यहाँ पे फ्लिकरिंग, मतलब ऐसी सी जुल 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 जैसा यहाँ पे ऐसा होता था, यहाँ पे भी होती थी, यहाँ पे पुराने जमाने के लोग ऐसा पहनते थे, कोट सूट, वहां उनके वहां पे ऐसा पहनते थे। तो बोले ये तो बहुत पुराने जमाने के हैं। और गैस लाइट्स, मतलब उन्होंने देखा कि आग जल रही है बाहर, तो ऐसा क्यों है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम, शायद आपको पता हो कि गांव में जाते हैं तो वहां पे चूल्हे पे भी करते, तो बाहर रसोई वसोई करते, खाना वाना पकाते हैं। तो इस तरह का वहां पे भी नजारा है, क्योंकि उनके भी पुराने जमाने तो हुए होंगे, पहले से ही तो वो लोग मॉडर्न है नहीं, गाँव होगा पहले भी उनको, फिर वो लोग मॉडर्न हुए होंगे, तो उनको भी ऐसे गैस लाइट आ चुकी। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे रोड पे गैस लाइट होती नहीं। तो वो अब समझ रहा है कि धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली कि वो कहाँ आ चुका है, क्योंकि किसी को पूछेगा तो भी पागल समझेगा कि ये कौन है, क्या है, क्या, कौन पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, उसको तो नेगेटिव थॉट लेंगे सारे। तो ये सब कुछ वो धीरे धीरे जानने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप लेता है कि मैं कहाँ हूँ वो जानने के लिए। There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. वो आपको पता हो पुराने जमाने में भी वो लोग कोट पहनते थे, फिर यहाँ पे उनके कोट के ऊपर गोल्ड चेन होती थी, और वॉच कहाँ रहती थी, वो अपने पॉकेट में रखते थे। उसने सब कुछ देखा कि ओके चलो ये अंकल मेरे को जो आ रहे हैं, वो जो भाई आ रहा है वो दिख रहा है मेरे को, उसने ऐसे गोल्ड वॉच लगाई हुई है, vest pocket. Okay, he snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black hand labor mustache. अब उसको पता चल गया, क्योंकि अभी के जमाने में कोई मुस्टैक बियर्ड रखता नहीं है। ओके, तो बोले दाढ़ी है सबके पास, सबके ऑलमोस्ट सबकी बड़ी बड़ी मुस्टैड है, और सारे 4 बटन, बड़े बड़े बटन वाले सूट कोट पहने हुए हैं सबने, एंड डर्बी हैट ना, वो डर्बी घोड़े होते हैं ना जो रेस वेस में चलते हैं, तो वो जो कैप पहनते हैं वो लोग, वैसी डर्बी हैट है। बोले ये तो सारा पुराने जमाने का है। अब मेरे को ये जानना है कि मैं कौन सी सदी में हूँ, मैं कौन से जमाने में आ चुका हूँ, अब उसको ये जानना है। Then I look around and saw that everyone in the station was dressed like 1819 something. Okay, ये तो मेरे को लग रहा है कि 1819 मेरे दादाजी के जमाने का कुछ जमाना लग रहा है, मेरे दादाजी के टाइम का कुछ ये जो है टाइम लग रहा है कि ओके 1819 कुछ लग रहा है, क्योंकि अभी तो हम 20th सेंचुरी में है, जहाँ पे मैंने जो पहने वैसे कपड़े ऐसे तो कुछ है ही नहीं। I never saw many beard, sideburns and fancy mustache in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with a leg of mutton sleeve and skirt to the top of her high button shoes.
जो कहता है कि मैंने कभी ना ऐसे कपड़े देखे हैं, ना इतनी लंबी दाढ़ियां देखी है सबकी इस सेंचुरी में, ना ऐसी मूछें देखी हैं। और लेडीज तो देखो, मतलब जो वुमेन है वो कैसे पहन के पूरा ढक के अपने शरीर को ऊपर से नीचे ऐसे कपड़े पहने, या फिर जैसे अभी के जमाने में क्या होगा कि उनके कपड़ों और वुमेन के कपड़े बहुत सारा डिफरेंट है। मुझे ऐसी वुमेन तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं, ऐसे कपड़े पहनती ही नहीं है। Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier, and Eva's locomotive with a funnel shaped stack. And then I knew. funnel shape मतलब वो ट्रेन के ऊपर होती ना, वो चिमनी बोलते हैं, जिसमें से धुआं निकलता है। बोले ये तो हमारे यहाँ पे तो ऐसी ट्रेन भी नहीं है, ये जो धुएं वाली ट्रेन है। तो उसको अब समझ में आ गया कि मैं बहुत पुराने जमाने में हूँ। और लोकोमोटिव जो थी वो 18 या 19 सेंचुरी में जब थे ट्रेन वो चलती थी। लोकोमोटिव नाम है ट्रेन का, है ना, अपने जहाँ पे राजधानी है तो इस तरह से लोकोमोटिव है। तो वो उनके पुराने जमाने में हुआ करती थी, अभी नहीं है। तो दैट मीन्स मैं 18-19 सेंचुरी में आ गया हूँ। उसने पढ़ा ट्रेन का नाम की लोकोमोटिव। To make sure, I walk over to a newsboy and glance at the stack of papers at his feet. It was the World, and the World hasn't been published for years. Okay, तो अब मैं भाग के जाता हूँ और किसी को पकड़ता हूँ जहां से मैं जान सकूं कि मैं कौन सी सदी में हूँ। तो वो एक बच्चे को देखता है जो पेपर बेच रहा है, पेपर। तो वो बोल रहा है कि बच्चे यहाँ पे आओ, मेरे को न्यूज़पेपर दिखाओ। तो न्यूज़पेपर का टाइटल क्या था? द वर्ल्ड। ओके, अब उसको समझ में आ गया कि द वर्ल्ड को बन हुए बहुत सारा टाइम हो चुका है। और द वर्ल्ड कब चलता था? 18 सेंचुरी में। तो अब मैं कहाँ आ चुका हूँ? 18 सेंचुरी में। द वर्ल्ड हैज बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, बहुत टाइम पहले चला द वर्ल्ड हुआ करता था न्यूज़पेपर। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट Cleveland. I have found that front page scenes in the public library files and it was printed June 11, 1894. अब उसने देखा कि भाई मेरे को पढ़ने दे इसके ऊपर, मैं कौन सी सदी में तो हूँ, डेट कौन सी है, कौन सा महीना है। तो उसने देखा न्यूज़पेपर के ऊपर, तो क्या लिखा था? June 11, 1894. I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa जो उसकी वाइफ है, and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted two tickets to Galesburg, Illinois. अब उसको लग रहा है कि सही में यहाँ की दुनिया तो देखो कितनी शांति, ना कोई झगड़ा, ना कोई मारामारी, शांति से सब लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, शांति से अपने आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को किसी की पड़ी नहीं है कुछ। तो मैं चाहता हूं कि मैं मेरी वाइफ के साथ ये 1894 की सेंचुरी में यहाँ पे आके रहूं, है ना। कहाँ पे? ये जो यूनाइटेड स्टेट का जो ये पार्ट है वहां पे मैं शांति से आके रहना चाहता हूँ मेरी वाइफ के साथ। मुझे नहीं रहना वो हसल पसल वाली लाइफ में, है ना। तो वो क्या कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 टिकट ले लेता हूँ गैल्सबर्ग की। फाइन। Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees, बड़े बड़े, जो यहाँ पे अभी उसको दिखने भी नहीं मिल रहे 20th सेंचुरी में। Whose branches meet overhand and roof the streets, and in 1894 summer evening were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans, palm leaf ऐसे पंखे वाला, with the fireflies all around, in a peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off, and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. अब वो क्या कहता है कि क्यों उसको गैल्सबर्ग की 2 टिकट चाहिए, क्यों? बिकॉज उसकी लाइफ देखो कितनी शांति, कितने पीसफुल। मैन जो है वो बाहर ऐसा लोन में बैठे, बड़ी बड़ी लोन है, बड़े बड़े घर है, छोटे एकदम से बाहर वो लोग बैठे हैं, मैन सिगार पी रहे हैं, जो वुमेन है वो ऐसे बैठे बैठे पंखा लगा रही है, एकदम शांति है। और वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट है वो 1894 के अभी 20 साल के बाद होने वाला है, और जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो 1894 के
40 साल बाद होने वाला है। तो ये जो लाइफ है 1894 की, वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के पहले की। तो आप सोच लो कि वॉर के बारे में ना कोई सोचता होगा, लड़ाई वड़ाई के बारे में, झगड़े के बारे में ना कोई समझता होगा, ना किसी से किसी को बैर होगा, शांति से वो लोग रह रहे होंगे, किसी का किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा। तो ऐसी लाइफ कैसी होती, एकदम पीसफुल, शांति वाली। तो बोले मुझे ये लाइफ चाहिए, मैं आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। मुझे और मेरी वाइफ को ऐसी जगह पे आके रहना है जहां पे मैं अभी हूँ, मुझे वहां पे नहीं रहना है, मुझे ऐसी जगह पे आके रहना है। समर इवनिंग वेयर ट्वाइस अलोंग, पीपल सेट आउट ऑन द लॉन्स। तो ये सारी चीज बोल रहा है कि समर का टाइम है, शाम को सारे बाहर बैठे हुए हैं, ह्यूज लॉन्स है, ट्री में बड़े बड़े ट्रीज हैं, कि एकदम आप इमेज करो एक विलेज जो होता है, अपने शहर में रह रहे हैं, अपने गांव जाते हैं तो गांव में कैसी सिचुएशन होती है, पुराने वाले, और अभी भी मैं बोलूं कि और 10 साल पीछे वाले विलेजेस में जाओ तो कैसे विलेजेस होंगे हमारे, उस टाइप का पूरा नेचुरल सीन इसने ये पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे मजा आती है। इसीलिए मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ।